हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है अ मेटल रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 centimeter square is being heated at one end at one time. The temperature gradient is 5. Its cross section A and is 2.5 at cross section B. Calculate the rate at which the temperature is increasing at the part AB of the rod. The heat capacity of the part AB is equals to 0.40. The thermal capacity conductivity of the material of the rod is 200. Neglect any loss of heat to the atmosphere. यानी क्वेश्चन में हमें गिवन है एक मेटल रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा 1 centimeter square है, उसे हम हीट कर रहे हैं एक एंड से, और उसका जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है एक एंड पे वो है 5 क्रॉस सेक्शन ए पे, और जो दूसरा एंड है बी उस पे है हमारा 2.5। हमें कैलकुलेट करना है रेट एट विच द टेम्परेचर हमारा है वो बढ़ रहा है इन द पार्ट ए बी ऑफ द रॉड। द हीट कैपेसिटी हमें उसका दिया है रॉड का, और हमें थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड भी हमें गिवन है। जैसे ये हमारा रॉड हो गया, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी, इसका टेम्परेचर है हमारा टी ए, और इस पॉइंट का टेम्परेचर है हमारा टी बी। नाउ लेट क्यू ए एंड क्यू बी be heat flowing through A and B. Now let assume that the QA और QB है वो हीट फ्लो कर रहा है हमारा A और B से। देन जो हमारा रेट ऑफ फ्लो पर सेकेंड होगा वो क्या होगा? द रेट ऑफ फ्लो, द रेट ऑफ हीट फ्लो पर सेकेंड थ्रू A। पहला A के थ्रू क्या होगा? तो A के थ्रू डी क्यू ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू के ए डी टी ए बाय डी एल। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही हम सेकेंड के लिए हम लिख लेंगे डी क्यू बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए डी टी बी बाय डी एल। ये हमारा सेकेंड पॉइंट के लिए इक्वेशन हो गया। नाउ वी नो जो हमारा हीट जो सिस्टम के थ्रू फ्लो हो रहा है डेट इज डेल्टा क्यू, वो होता है हमारा एम एस डेल्टा थीटा, देखिए एम एस डेल्टा टी। सो जो हमारा रेट ऑफ फ्लो हो गया हीट का, रेट ऑफ हीट फ्लो डेट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, वो हो जाएगा हमारा एम एस डेल्टा टी बाय डी टी। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट वी हैव जो हमारा एम एस डेल्टा टी बाय डी टी है वो इक्वल है के ए डी टी ए बाय डी टी माइनस के ए डी टी बी बाय डी। तो इस इक्वेशन का हमारा मतलब है कि जो हमारा हीट जो रिलीज हो रहा है वो किसके इक्वल है? जो हमारा हीट ए से फ्लो हो रहा है माइनस जो हमारा रेट ऑफ हीट जो हमारा बी से फ्लो हो रहा है। तो ये फाइनली हमारा क्या आ गया? ये फाइनली हमारा आ गया डी टी बाय डी स्मॉल टी इज इक्वल्स टू के ए। एम एस को हम नीचे ट्रांसफर कर लेंगे तो ये हो जाएगा के ए बाय एम एस डी टी ए बाय डी एल माइनस डी टी बी बाय डी एल। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। के का वैल्यू हमारा क्या था? 200। एरिया था हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे अपॉन एम एस, यानी क्या हमारा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की हमें वैल्यू दिया है कितना? 0.4। और ये थर्मल कंडक्ट ये टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा ए पॉइंट पे है 5 और टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा बी पॉइंट पे है 2.5। तो डी टी ए बाई डी एल हो जाएगा 5 माइनस 2.5
इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.50 हमारा सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया हमारा 12.5। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।